Good morning friends, here is Achal Rajvanshi. Welcome to our new YouTube channel Commerce Solution. आज आपका वेलकम है हमारे YouTube चैनल कॉमर्स सॉल्यूशन में। मैंने लास्ट टाइम आपको सेंट्रल बैंक के फंक्शंस करवाए थे, अब मैं आपको करवाऊंगा कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई बाय आरबीआई। सही है, ये आपका लास्ट फंक्शन था किसका? आरबीआई का। आरबीआई एक ड्रास्टिक फंक्शन, एक फंक्शन परफॉर्म करता है जिसका नाम है कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई बाय आरबीआई, यानी कि पैसे का कंट्रोल, जो सप्लाई हो रहा है ना मार्केट में, उसका कंट्रोल कैसे रोकता है आरबीआई, वो देखेंगे हम। सबसे पहले दो टॉपिक आप समझ लीजिए, इसमें एक आता है इन्फ्लेशन, एक आता है डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन एक वो सिचुएशन है जहां पे आपकी बहुत ज्यादा महंगाई है, पैसा की सप्लाई क्या है, बहुत ज्यादा है, ड्रास्टिक मनी की सर्कुलेशन क्या हो रही है, बहुत तेजी से हो रही है। वो सिचुएशन क्या कहलाती है? वो सिचुएशन कहलाती है इन्फ्लेशन की सिचुएशन। वो सिचुएशन कौन सी कहलाती है? जहां पे मनी की सप्लाई क्या है, बहुत ज्यादा है। मनी की सप्लाई क्या है, बहुत ज्यादा है। बट डिफ्लेशन एक वो सिचुएशन है जहां मनी की सप्लाई क्या है, बेकार है, बहुत मंदी है। उस सिचुएशन को क्या कहते हैं? डिफ्लेशन। दो सिचुएशन बताई है, एक सिचुएशन है इन्फ्लेशन, एक सिचुएशन है डिफ्लेशन। सही है, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। डिफ्लेशन एक वो सिचुएशन है जिसे हम मंदी भी कहते हैं। मार्केट में पैसे का सर्कुलेशन जीरो होता है, नील होता है या बहुत ही कम होता है, उस सिचुएशन को हम डिफ्लेशन कहते हैं। यहाँ पे हम दो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, क्वांटिटेटिव होता है, क्वालिटेटिव होता है। अभी हम सिर्फ क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ेंगे। सही है, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। ये क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स क्या है? क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स आर दोज इंस्ट्रूमेंट्स जो कि कंट्रोल करते हैं पूरी इकोनॉमी को एज होल, पूरी इकोनॉमी पे एक सा ध्यान रखते हैं। फॉर एग्जांपल, मुझे इंडिया की इकोनॉमी, पूरी इंडिया की मनी की सप्लाई को कंट्रोल करना है, तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट मैं चुनूंगा? क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। सही है, मार्केट में सिर्फ मुझे मनी की सप्लाई कंट्रोल करनी है। बेस क्लियर होना चाहिए सबसे पहले, फिर आगे का आपको जब भी क्लियर होगा। सबसे पहले आता है बैंक रेट। सही है बच्चों, बैंक रेट वो रेट होता है जिस पे आरबीआई किसको लोन देता है? कमर्शियल बैंक्स को। आरबीआई देखिए यहाँ पे, दिस इज योर आरबीआई एंड दिस इज योर बैंक्स, और कमर्शियल बैंक्स जो आपके नॉर्मल बैंक्स होते हैं। जिस रेट पे आरबीआई बैंक्स को लोन देता है उसे कहते हैं बैंक रेट। सही है, ये आपका सपोज बैंक के पास कभी कभी पैसा खत्म हो जाता है तो वो लोन के लिए किसके पास जाएगा? आरबीआई के पास। मैंने पहले बताया था, मदर एंड फादर ऑफ ऑल द बैंक्स आर कॉल्ड आरबीआई। सही है, तो जिस रेट पे बैंक पैसा उठाता है आरबीआई से वो क्या कहलाता है? बैंक रेट। सपोज आरबीआई ने 5% पे बैंक को पैसा दिया, वो क्या कहलाएगा? बैंक रेट कहलाएगा। सही है, अब बात आती है कि हमें सिचुएशन कौन सी है, अगर इन्फ्लेशन की सिचुएशन है, डिफ्लेशन की सिचुएशन है। सही है, हमें इन सिचुएशन के हिसाब से रेट को इंक्रीज करके या डिक्रीज करके मार्केट में मनी की सप्लाई को कंट्रोल करना है। सही है, सबसे पहले यहां पे आ जाता है, अगर मैं कहूं नॉर्मली बैंक्स, आरबीआई बैंक्स को 5% का लोन दे रहा है और इन्फ्लेशन की सिचुएशन आ जाती है। इन्फ्लेशन का मतलब बहुत महंगाई की सिचुएशन आ जाती है। उस सिचुएशन पे आरबीआई क्या करेगा? इंक्रीज कर देगा रेट को। क्या कर देगा? इंक्रीज कर देगा। यहां पे वो 5% की जगह 8% कर देगा। ब्याज दर वो महंगा कर देगा। जब आगे ब्याज दर महंगा कर देगा तो बैंक्स भी नॉर्मल पब्लिक को आगे क्या करेगी? ब्याज महंगा देगी। सही है, क्लियर है आई होप। तो अगर इन्फ्लेशन की सिचुएशन है तो इंक्रीज और डिफ्लेशन की सिचुएशन है तो डिक्रीज। सही है, यही आपका सिचुएशन होती है। इस सिचुएशन के हिसाब से हमें अपने माइंड में देखना होता है कि कौन सी सिचुएशन हम अप्लाई करें। सही है, अब दूसरा आता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन एक वो सिचुएशन होती है जहां पे हम मार्केट में मनी की जो रुकावट है या मनी का जो सर्कुलेशन है
जो भाव है, जो सर्कुलेट हो रहा है, वो कैसे रोकते हैं? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज, खरीद या बेच के हम सिक्योरिटीज को खरीद के या बेच के हम क्या कर सकते हैं? मार्केट में मनी की सप्लाई को कंट्रोल कर सकते हैं। वो क्या कहलाता है? क्या कहलाता है वो? ओपन मार्केट ऑपरेशन। सिक्योरिटीज कौन सी होती हैं वो? सबसे पहले हम यहां देखते हैं। सिक्योरिटीज आपकी हो सकती है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। अब यार सर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट क्या है? नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एक बहुत ही हाई इन्फ्लुएंस सिक्योरिटी है। हर कोई चाहता है यार मेरे पास ये सिक्योरिटी तो जरूर हो। तो इस सिक्योरिटी को मार्केट में सेल आउट करके या वापस में खरीद के उस क्या करता है? मार्केट में मनी की सप्लाई को कंट्रोल करता है। उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? ओपन मार्केट ऑपरेशन। सपोज इन्फ्लेशन की सिचुएशन है, इन्फ्लेशन है, मार्केट में बहुत ज़्यादा महंगाई है, तो मैं क्या करूँगा? आई एम जस्ट आरबीआई एंड यू आप सभी स्टूडेंट्स क्या हैं? जनरल मार्केट या जनरल पीपल है। मुझे क्या करना है? आपके पास से पैसा ख़त्म करना है। तो मैं क्या करूँगा उस सिचुएशन में? सिक्योरिटीज़ को क्या कर दूंगा? मैं सेल आउट कर दूंगा। जब सिक्योरिटीज़ को सेल आउट करूँगा तो उससे क्या होगा? मार्केट से सारा पैसा मेरे पास आ जाएगा। सही है। इन्फ्लेशन के सिचुएशन में मैं क्या कर दूंगा? सेल कर दूंगा। यहां मैं ओपन मार्केट ऑपरेशन की बात कर रहा हूं, पर जो मार्केट में पैसा नहीं है तो मैं क्या कर लूंगा? तुम्हारे पास जो सिक्योरिटीज थी, तुम्हारे पास से सिक्योरिटी खरीद के वापस में पैसा दे दूंगा तुम्हें। जब वापस में तुम सबको पैसा दूंगा तो मार्केट में क्या क्रिएट हो जाएगा? मनी का सर्कुलेशन, यानी कि मनी की सप्लाई बढ़ जाएगी। सही है। परचेज। सही है। अब आ जाती है रेपो रेट की बात। रेपो रेट एक वो रेट होता है जो कि होता है शॉर्ट टर्म के लिए। बैंक रेट क्या है? मैंने बैंक रेट समझाया, पहले बैंक रेट समझ लेना, उसके बाद रेपो रेट समझना। बैंक रेट और रेपो रेट में सिर्फ दो डिफरेंस है। रेपो रेट एक वो रेट होता है जो कि होता है शॉर्ट टर्म के लिए, और बैंक रेट होता है वो रेट जो कि होता है फॉर अ लॉन्ग पीरियड या लॉन्ग टर्म के लिए जो होता है। सही है। हम यहाँ पे क्या करेंगे? सेम करेंगे जैसे बैंक रेट में कर रहे थे। अगर इन्फ्लेशन की सिचुएशन है, महंगाई है, तो हम क्या कर देंगे? हम क्या कर देंगे? रेपो रेट। रेपो रेट भी वही होता है यार। रेपो रेट शॉर्ट टर्म के लिए लिया जाता है। कौन लेता है? आरबीआई से बैंक्स जिस रेट पे लोन लेते हैं फॉर अ शॉर्ट टर्म, वो क्या कहलाता है? रेपो रेट। सही है। सपोज 5% है तो 5% क्या कहलाएगा? रेपो रेट। बट ये शॉर्ट पीरियड के लिए। इन्फ्लेशन की सिचुएशन में इसे क्या कर देंगे? ब्याज दर महंगा कर देंगे। और डिफ्लेशन की सिचुएशन में ब्याज दर क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो रेपो रेट हमने दो सिचुएशन देखी। रेपो रेट में ब्याज दर ऊपर इंक्रीज कर देंगे इन्फ्लेशन की सिचुएशन में, और डिफ्लेशन की सिचुएशन में हम रेपो रेट क्या कर देंगे? घटा देंगे। दोनों सिचुएशन में आपको क्लियर कर दी। सही है। अब आ जाती है, बहुत बच्चे इस चीज में कंफ्यूज होते हैं, रिवर्स रेपो रेट। बहुत सारे बच्चे इस चीज में कंफ्यूज होते हैं। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? रिवर्स रेपो रेट अपोजिट होता है। अपोजिट कैसे होता है सर? ये देखिए, अभी तक हमने देखा कि आरबीआई पैसा देता है किसको? बैंक्स को। आरबीआई किसे पैसा देता है? बैंक्स को देता है। सही है। बट अब हम देखेंगे आरबीआई पैसा किसे देगा या बैंक पैसा देंगे। उल्टा, आरबीआई के पास पैसा खत्म हो गया, आरबीआई के पास भी कभी कभी पैसा खत्म हो जाता है, तो आरबीआई किससे पैसा मांगेगी? कमर्शियल बैंक से। जिस रेट पे कमर्शियल बैंक, अब कमर्शियल बैंक पैसा दे रहे हैं, कमर्शियल बैंक क्या दे रहे हैं? पैसा दे रहे हैं। किसे दे रहे हैं? आरबीआई को। उस रेट को क्या कहते हैं उस रेट को? रिवर्स रेपो रेट। दोबारा सुनो, जिस रेट पे बैंक्स क्या दे रहे हैं? पैसा दे रहे हैं, लोन पे पैसा दे रहे हैं। किसे दे रहे हैं?
आरबीआई को, सपोज आरबीआई गया बैंक, कॉमर्शियल बैंक्स के पास कि मुझे 1000 करोड़ की जरूरत है, सही है, तो 1000 करोड़ किसको दिए? बैंक्स ने किसको दिए? आरबीआई को। जिस रेट पे दिए वो क्या कहलाया? रिवर्स रेपो रेट। पर आपको सब चीजों में ध्यान रखना है, सिर्फ हमें इन्फ्लेशन में इंक्रीज करना है रेट को, और डिफ्लेशन में रेट को क्या करना है? डिक्रीज करना है। रेट क्या कर देंगे हम इसमें भी? रेट क्या कर देंगे? यहां पे भी इंक्रीज कर देंगे, और रेट यहां पे क्या कर देंगे? यहां पे भी डिक्रीज ही कर देंगे। आई होप ये चौथा पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा, सही है। कैश रिजर्व रेशियो, क्या है कैश रिजर्व रेशियो? मैंने आपको दो चीजें बताई थी, LRR, मैं आपको इस दोनों चीजें इसी में सॉल्व कर दूंगा। दो चीजें बताई थी मैंने आपको, LRR, इसके दो थे, CRR और SLR, सही है। एक था CRR और दूसरा था SLR। CRR वो पैसा था जो इनिशियल डिपॉजिट का कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास रखते थे, सही है। इनिशियल डिपॉजिट का जो पैसा कमर्शियल बैंक्स आरबीआई के पास रखते थे वो पैसा क्या कहलाता था? CRR। जो पैसा कमर्शियल बैंक एज अ लिक्विडिटी, एज अ सिक्योरिटी अपने पास रखते थे वो क्या कहलाता है? SLR। वो क्या कहलाता है? इट इज कॉल्ड SLR, सही है। लिक्विडिटी रेशियो, सही है। हमें यहां क्या करना है? सही है, हमें यहाँ पे दोनों ही सिचुएशन, अगर आपसे पूछते हैं, क्वेश्चन आता है बोर्ड में, क्वेश्चन आता है, पिछले साल बोर्ड में क्वेश्चन आया था कि बैंक रेट है, बैंक रेट की मदद से मार्केट में क्रेडिट कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, सही है। कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई कैसे कर सकते हैं, कैसा भी क्वेश्चन आ जाएगा। इस साल यही क्वेश्चन आया था आपका बोर्ड्स में इकोनॉमिक्स के बच्चों के लिए, सही है। अगर क्वेश्चन आता है कैश रिजर्व के रेशियो से कैसे हम कर सकते हैं, तो हमेशा हमें रेट को क्या करना है? इंक्रीज। इन्फ्लेशन की सिचुएशन में, डिफ्लेशन की सिचुएशन में रेट को डिक्रीज। आई होप दोनों पॉइंट आपको क्लियर हुए होंगे। SLR भी अलग है, CRR भी अलग है, बट दोनों ही सिचुएशन में हमें क्या करना है? इन्फ्लेशन की सिचुएशन में रेट को, CRR को इंक्रीज करना है अगर इन्फ्लेशन है तो, अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा है तो हमें इंक्रीज करना है, अगर पैसा बहुत कम है तो हमें डिफ्लेशन की सिचुएशन में रेट क्या कर देंगे? डिक्रीज कर देंगे। आई होप आपको 6 के 6 पॉइंट क्लियर होंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।